हेलो गाइस, हर्ष हेयर और आप लोगों का स्वागत है फिर से मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है फर्स्ट एक्सप्लेन। गाइस, मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। हम बहुत ज्यादा क्लोज हैं 100 सब्सक्राइबर्स के, सो प्लीज सपोर्ट दिखाएं कि मेरे 100 सब्सक्राइबर जल्दी हो जाएं। गाइस, आज हम एक ऐसी मूवी देखने जा रहे हैं जो मूवी के नाम पे धब्बा है। बिल्कुल मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा इस मूवी को देखने के लिए, क्योंकि ये मूवी मैंने जब देखी तो मैं ये बात सोच सोच के हैरान था कि कैसे इस मूवी को एंड तक देखूं। इसलिए गाइस, अगर आप ये एक्सप्लेनेशन पूरी एंड तक देख लेते हैं तो आपको मूवी देखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो अब चलते हैं सीधा प्लॉट की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम इस विक्रम नाम के बंदे से मिलते हैं जो कि जेल से बाहर जा रहा होता है। उसके बाद विक्रम और इसका ड्राइवर इस जंगल के रास्ते से अपने घर को जा रहे होते हैं। तभी इन दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत आपस में होती है। फिर तभी हम देखते हैं कि इनकी कार इस बीच सड़क पर खराब हो जाती है और ड्राइवर पास के मैकेनिक को लाने की बात करता है और वहां से चला जाता है। फिर सीन विक्रम के ऊपर फोकस करता है जहां हम उसके पीछे एक साइकिल गुजरते हुए देखते हैं। विक्रम उस साइकिल को देखकर डर जाता है। फिर सीन बदलकर एक मैरिड कपल पे आता है जो कि एक नए फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। इन मैरिड कपल का नाम इस प्रकार से है, लड़के का नाम वरुण है और लड़की का नाम आर्या। इन दोनों के कुछ समय में ही फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है और इनकी पैरानॉर्मल एक्टिविटी इस प्रकार से होती है जैसे इस फ्लैट के दरवाजों का अपने आप खुलना, या फिर किसी भी मशीन का अपने आप शुरू हो जाना, किसी भी ड्रॉर का अपने आप खुल जाना, या फिर सामान का इधर से उधर मूव होना। आर्या ये सब वरुण को जरूर बताती है, लेकिन वरुण इस सबको इग्नोर करके सो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वरुण को रात में बार बार किसी का फोन आ रहा होता है और उस पे हम देखते हैं जब नाम लिखा होता है वो होता है विक्रम। हाँ गाइस, ये वही विक्रम है जिसे हमने शुरुआत में जेल से बाहर जाते हुए देखा था। हाँ गाइस, इन दोनों का आपस में एक बहुत ही बड़ा कनेक्शन है जिसका प्लॉट एंड में रिवील होगा, इसलिए पूरे एंड तक बने रहना। उसके बाद सीन बदलकर वरुण पे आता है जो कि अपने काम के लिए एक मीटिंग में आया होता है और उसे आर्या बार बार डिस्टर्ब करती रहती है फोन कॉल कर करके। फिर भी जैसे तैसे वरुण उस कॉल को इग्नोर करता है, लेकिन जब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है और ये मीटिंग भी, इस मीटिंग का काम वरुण के हाथ से निकल जाता है। वरुण घर आके आर्या पे बहुत ज्यादा चिल्लाता है और आर्या बोलती है कि उसने वरुण को कोई भी कॉल नहीं करी, लेकिन ये कैसे हो सकता है। वरुण ये सब दिखा देता है और वरुण बताता है कि उसने उसको 13 बार कॉल करी है। फिर आर्या गुस्से में अपना फोन लेके आती है और उसमें देखती है कि उसने सही में वरुण को 13 बार से कॉल कर रखा है, लेकिन फिर भी आर्या ये सब मानने के लिए मना कर देती है। उसके बाद आर्या और उसकी फ्रेंड मिलकर घर में एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं। रिचुअल में कोई आत्मा तो सामने नहीं आती है, लेकिन उन्हें ऐसा जरूर फील होता है कि उनके आसपास कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति है, लेकिन इससे आर्या बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके बाद सीन बदलकर दिन पर आता है जहाँ पर एक कमला नाम की मेड काम कर रही होती है जो हर रोज की तरह घर पर आकर घर की साफ सफाई, उसके बाद बर्तन साफ करना होता है। लेकिन उसके साथ वो अपने एक बच्चे को लेकर आई होती है और उसको बाहर रख के वो अपना काम कर रही होती है। तभी वो वॉशरूम में देखती है कि पूरा वॉशरूम खून से भरा हुआ है और उसकी बच्ची किसी वजह से वॉशिंग मशीन के अंदर चली गई है और उसकी मौत हो गई है। फिर सीन मुड़कर आर्या और राइमा दास पे आता है और ये गाइस वही है जिन्होंने उस किताब को लिखा था जिसको देख के आर्या और उसकी फ्रेंड ने मिलकर घर के अंदर रिचुअल करा था। आर्या अपनी सारी प्रॉब्लम राइमा दास को बताती है। उसके बाद राइमा जी इनके घर पे आने को तैयार हो जाती है और वो आर्या के घर में वरुण से मिलती है, जिस वजह से वरुण इस बात से काफी नाराज होता है। उसे अभी भी लगता है कि ये सब आर्या का वहम है। फिर सीन मुड़कर घर के अंदर राइमा जी पे आता है जो कि पूरे घर को एक्सप्लोर कर रही होती है और अपनी साइकिक पावर से पूरे घर को देखती है और उन्हें एक हैरानी वाली बात ये मिलती है कि उनकी साइकिक पावर से वो उस आत्मा को देख लेती है। वो आत्मा उन्हें मिल जाती है जो कि पूरे घर को हॉन्ट कर रही होती है। उसके बाद उन्हें वो घर के मिरर पे साफ साफ दिख जाती है और इन दोनों को बताती है कि इस आत्मा का नाम सारिका होता है और एक शॉकिंग बात बताती है कि ये यहाँ पे वरुण को मारने के लिए आई हुई है, लेकिन वरुण कोई भी सारिका को नहीं जानता है। ऐसा बोलकर वो राइमा दास को घर जाने को बोलता है। उसके बाद सीन रात में आता है जहां हम देखते हैं कि आर्या वरुण के साथ मेकआउट होने लगती है, लेकिन असली आर्या रूम के अंदर एंटर करती है, यानी जो आर्या वरुण के साथ अंदर थी वो वही स्पिरिट थी। उसके
इसके बाद ये दोनों घर से बाहर भाग जाते हैं और अपनी कार के अंदर बैठ जाते हैं। उसके बाद मूवी का एक और प्लॉट यहाँ रिवील होता है और यहाँ वरुण अपने बचपन की स्टोरी बताने लगता है और वरुण यहाँ पर अपने गाँव की कहानी बताना शुरू करता है। उसके गाँव में उसके जो पापा थे वो बहुत ही घटिया किस्म के इंसान थे, जो कि एक लालची और हरामी किस्म के इंसान हुआ करते थे, जो कि इंसान को कर्ज देने के बाद अगर किसान उनका कर्ज नहीं उतार पाता था तो वो उनकी बहू बेटी के साथ जबरदस्ती करते थे। एक किसान ने उनके खिलाफ बगावत करने की कोशिश की और बोला कि वो पुलिस में कंप्लेन करेगा। उसके बाद वरुण के पिताजी इन सब से बचने के लिए इस औरत के पास जाते हैं जिसको पूरा गाँव डायन नाम से बुलाता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम सारिका था, यानी कि गाइस जिस सारिका का जिक्र हमारे सामने हुआ है वो यही सारिका है। डायन वरुण के पिता की मदद के लिए तैयार तो हो जाती है, लेकिन उसके बदले में वो वरुण की शादी अपनी बेटी के साथ पूर्णिमा को अजीब रीति रिवाजों के साथ करवा देती है। वरुण के पिता इतना नीचे गिर चुके थे कि वो ये सब वरुण से करवाते हैं। उसके बाद सारिका वरुण का पीछा करना हर जगह शुरू करती है। जहाँ जहाँ वरुण जाता वहाँ सारिका भी पहुँच जाती। वरुण को ये सब अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वरुण बहुत ज्यादा नाराज हो जाता था। और तभी वरुण हम देखते हैं कि वरुण का जो भाई विक्रम है वो वरुण की इस तरीके से परेशानी नहीं देख पाता है। अब एक दिन सारिका साइकिल से रोड पे जा रही होती है, विक्रम उसका रोड पे ही एक्सीडेंट करवा देता है। उसको घसीट के खेत के बीच में ले जाता है और उसका सर पे पत्थर मार के उसको मार देता है। वरुण ये सब देख रहा होता है, लेकिन वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो कुछ नहीं कर पाता और गाँव को हमेशा के लिए छोड़ देता है। अब कहानी वापस अपने प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पे कुछ दिनों पहले ही उसे विक्रम का कॉल आया था और उसे पता चला कि जो विक्रम है उसकी 2 दिन पहले ही मौत हो चुकी है। उसका दोस्त ये भी बोलता है कि विक्रम ने ये बोलने के लिए वरुण को कॉल किया था कि सारिका वापस आ चुकी है। उसके बाद आर्य और वरुण में बातचीत होती है कि वो दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम का सामना साथ में मिलकर करेंगे। इसके बाद वो दोनों मिलकर आर्या रायमा जी को बुलाती है और उनके साथ एक आदमी और आता है जो कि सारिका को एक रिचुअल के जरिए सारिका को वापस आत्माओं की दुनिया में भेजेंगे। फिर वो दोनों मिलकर एक रिचुअल का प्लान करते हैं, जिसमें उनका प्लान होता है कि वो वरुण को सारिका से पोजेस करवा के उसको उसकी दुनिया में वापस भेज देंगे। और यहाँ पर सबसे बड़े प्लॉट रिवील होते हैं कि उस दिन विक्रम ने नहीं बल्कि डायन ने ही अपनी बेटी की जान ली थी। जिस दिन विक्रम ने सारिका पे हमला किया था उस दिन वो अधमरी हालत में थी, लेकिन उसकी माँ ने उसको उठाकर कुछ दिनों तक जिंदा रखा और उसके बाद उसको मार के खुद सुसाइड करके उसको इन दोनों के पीछे भेज दिया। फिर वो वरुण को चेयर पे थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे करती है। उसके बाद राइमा जी पता नहीं क्या, लेकिन एक लाइटर को लेकर वरुण के हाथ के नीचे रख देती है। फिर पता नहीं कैसे तो करके स्पिरिट वापस चली जाती है और वरुण होश में आ जाता है। उसके बाद सीन बाथरूम पे आता है, जहाँ वरुण शावर ले रहा होता है और वो एक बार फिर से अपने पास्ट के बारे में सोचता है। और हमें यहाँ पे सबसे बड़ा मतलब पूरी मूवी का सबसे बड़ा प्लॉट यहाँ रिवील होता है कि सारिका को विक्रम ने नहीं बल्कि वरुण ने मारा था। वरुण इस हद तक परेशान हो चुका था कि उसने इसको मार दिया। उस दिन वरुण ने जब उसको मारा तो पीछे विक्रम देख रहा था और विक्रम इतना ज़्यादा डर गया था कि वो कुछ कर नहीं पाता और वरुण उसको मार के वहाँ से भाग जाता है। इस बात का सबूत हमें उसके सर पर लगी हुई चोट से पता चलता है, यानी कि गाइस इस कहानी का विलन वरुण है। उसके बाद वरुण रूम में जाता है जहाँ पे सारिका की स्पिरिट आ जाती है और वो उसको एक अजीब से स्क्रीम करती है और वो डर कर अपनी बालकनी से नीचे गिर के मर जाता है। तो गाइस यही थी मूवी द वाइफ। अब गाइस बात करते हैं इस मूवी के बारे में कि ये मूवी कैसी है। तो अनफॉर्चुनेटली ये मूवी बहुत ही बेकार है, क्योंकि इसकी स्टोरी प्लॉट लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हो सकता है कि ये मूवी थोड़ी अच्छी हो, क्योंकि G5 कब से अपनी मूवीज़ को बेहतरीन बनाने में लगा हुआ है, लेकिन उसकी हॉरर कैटेगरी में अभी तक कोई भी पिक्चर इस लायक है ही नहीं कि आगे की तरफ बढ़े या फिर हम देखें। अगर मैं सीधे सीधे बात करूं तो ये मूवी में मतलब प्लॉट्स काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं, सस्पेंस, लेकिन ये जो सस्पेंस ऑडियंस को देना चाहते हैं वो ये मूवी दे ही नहीं पाई। इन लोगों ने जैसा एक्सपेक्ट किया था ऐसा ही मूवी नहीं चल पाएगी, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे इसके IMDb पे रेटिंग 6 पॉइंट से ज़्यादा है। आप मेरी बात मानिए तो आपने अगर ये एक्सप्लेनेशन एंड तक देख लिए तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस पिक्चर को जाके G5 पे पैसे देखने की, क्योंकि ये मूवी बहुत ज़्यादा बेकार है। और गाइस मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी हेल्प करें जल्द से जल्द सब्सक्राइबर बढ़ाने में, क्योंकि लास्ट वीडियो पे भी मेरे 90 के करीब व्यूज़ आए थे बट नो वन सब्सक्राइब। प्लीज़ इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए सी यू सून एंड स्टे हॉरर।